कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। तानाशाही नहीं चलेगी। न्यायालय के सामने न्याय की आस रखना भी जाने दीजिए, प्लीज हो गया ब्रदर, हो गया। कभी से उससे पहले से देख रहे हैं कार्यकाल में हम लोग देखे तो लगातार और पिछले साल और इस साल ये उसमें भी लिखा है, लेकिन इस बार जितने बड़े स्तर पर की है आप मतलब खुद ही सोचिए 75 लाख स्टूडेंट आबादी कहाँ जाएंगे। तो देखिए इनका कहना है कि पिछले करीब कम से कम 10 साल से ये धांधली चल रही है, लेकिन मैं आपको अपना तजुर्बा बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये पिछले 45 साल से जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम है मैंने 1980 से एग्ज़ाम देना शुरू किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने 17 साल तक लगातार एग्ज़ाम दिए, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। और जब मैंने पहली बार दिया तो मुझे ऑफर आया कि आप इतने पैसे रिश्वत दीजिए, आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। मैंने कहा कि मैं जाऊँगा कि शानदार एक्सपीरियंस मैंने रिश्वत देने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, हर परीक्षा में पर्चा लीक अब अपवाद नहीं है साथियों, अब वह नियम बन चुका है। और जो सालों साल छात्र नौजवान तैयारी कर रहे हैं दबे जैसे कमरों में, उनके भविष्य लगातार अंधेरे गर्त में ढकेले जा रहे हैं। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर में आए हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है कि जो एनडीए में धांधली चल रही है या छात्रों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वजह से छात्र काफ़ी परेशान हैं। और राजेंद्र नगर में भी जो हादसा हुआ है, 3 छात्रों की जो मृत्यु हुई है, सबके विरोध में यहाँ पे एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा। साथियों, हम लोग पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार एक कैंपेन गाँवों मोहल्लों देश के तमाम शहरों में चला रहे हैं। वहाँ पे नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ नाटक, सिग्नेचर कैंपेन तमाम माध्यमों से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का सिग्नेचर हम लोगों ने कराया और आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बात जो हम लोगों को समझ में आई और जो देश के हर कोने का एक आम अनुभव रहा है, वह यह रहा है कि छात्रों, नौजवानों और यहाँ तक कि आम आबादी के बीच में भी अब मोदी सरकार की जो यह टेस्टिंग एजेंसी है, जिसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है, साथियों, यह अपनी विश्वसनीयता बहुत तेजी के साथ होती जा रही है। अब लोगों के भीतर यह भरोसा नहीं बचा है कि कोई नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है तो पेपर होगा भी नक्की नहीं होगा। अगर पेपर हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर रिजल्ट आ जा रहा है तो सालों साल नौकरियों को लटका करके रखा जा रहा है। छात्र, नौजवान नौकरियों की बाट जो रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। और साथियों, बहुत बार
छात्र नौजवान हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, जिंदगी के ऊपर मौत का चुनाव कर रहे हैं। साथियों, 2014 में जब यह मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो इसने नारा दिया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। साथियों, इनके कहने का मतलब दरअसल देश की जनता समझ नहीं पाई। इसके कहने का मतलब था, अब तक भ्रष्टाचार दूसरे लोग कर रहे थे, अब भ्रष्टाचार हमको करना है और हमारा भ्रष्टाचार साफ सुथरा होगा। इसीलिए तमाम पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी नेता मंत्री थे, जिन पर पिछले दिनों ईडी ने, सीबीआई ने छापेमारी की थी, 141 लोगों में से करीब 120 लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और भाजपा ने सबका केस खत्म कर दिया। भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके वह सब लोग साफ हो गए। लेकिन साथियों, इस पूरी प्रक्रिया में किसके हित कंप्रोमाइज हुए? इन नेताओं मंत्रियों के हित कंप्रोमाइज नहीं हुए। उनके लिए मलाई पहले भी था और अब भी है। हमारे हित कंप्रोमाइज हुए, छात्रों के, नौजवानों के, कर्मचारियों के, मजदूरों के। साथियों, 2014 के बाद से और उत्तर प्रदेश में योगी के सत्ता में आने के बाद से योगी मोदी शाह की जोड़ी लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही थी और अब एनडीए देश के छात्रों, नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चला रहा है। बहुत सिस्टमेटिकली शिक्षा और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम से और साथियों एग्जामिनेशन सिस्टम से लोगों के भरोसे को खत्म किया जा रहा है। होता था नेट और जेआरएफ का पेपर लीक होना शुरू हो चुका। मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए जो भी परीक्षाएं कराई जा रही है, हर परीक्षा में पर्चा लीक अब अपवाद नहीं है। साथियों, अब वह नियम बन चुका है और जो सालों साल छात्र नौजवान तैयारी कर रहे हैं दबे जैसे कमरों में, उनके भविष्य लगातार अंधेरे गर्त में ढकेले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के परीक्षाओं में लीक नहीं कराया जा रहा है। साथियों, स्टेट के एग्जामिनेशन जो होते थे उसमें भी बहुत सिस्टमेटिकली पर्चा लीक कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का पर्चा लीक हुआ, आरओ का पर्चा लीक हुआ, उत्तर प्रदेश टीटी का पर्चा लीक हुआ। सारी परीक्षाओं में वहां पर भी लीक की घटना आम बात बन गई है। और संसद में, विधानसभाओं में जो ये बेशर्म नेता मंत्री बैठे हैं, जो अपने आप को जनता के प्रतिनिधित्व बताते हैं, साथियों यह सीधे सीधे झूठ बोल जा रहे हैं। कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के, बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। पैसा
तो फिर काम न आएगा, धरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा। इस्तीफा दो, परसों हम तैयारी करते, नौकरियों के फॉर्म भरते, हर भर्ती में भ्रष्टाचार, कहाँ गई मोदी सरकार, हत्या करते बेरोजगार, कहाँ गई मोदी सरकार, नौजवानों आगे आओ, लड़कर नया समाज बनाओ, नौजवान जब भी जागा, इतिहास में करवट बदली है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ यहाँ पे दिशा संगठन से कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम पहले अपना नाम बताइए। आप स्टूडेंट हैं और खाली पड़े हैं, तो ये आज आपने एक दिन की सांकेतिक परीक्षा रखा है, क्या उद्देश्य है आपका? कुछ डिमांड्स को लेकर के पूरे देश भर में अभियान चल रही है और उन्हीं डिमांड्स को लेकर के आज हम लोग देश के सरकार की सोच हम लोग आए थे, जिसमें हम सबसे पहली डिमांड कराए थे कि जो अब नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बन चुकी है उसको रद्द किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जितनी धांधली की वारदातें की हैं, इसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान की तीसरा हम लोग डिमांड कर रहे हैं कई स्टूडेंट्स जिनके लिए संभव नहीं है एग्जाम फॉर्म्स के पैसे करके हर बार मान लीजिए दोबारा से स्टूडेंट्स को नौकरी सरकारी। और चौथा हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स 8 साल तैयारी के लिए वो परीक्षा भी पास कर ली है, फिर से बहाली नहीं बहाली मिलने तक में 10 साल 8 साल 5 साल हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम के वैकेंसी निकलने से लेकर के बहाली मिलने तक या 6 महीने की पूरी और हम लोग रोजगार को लेकर के जरूरी डिमांड कर रहे हैं कि भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून लागू किया है, जिसके तहत हम डिमांड कर रहे हैं कि सरकार रोजगार की गारंटी सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाए और जिनको नहीं मिलती गारंटी उनको मुआवजा नीट पे जो धांधली है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि नीट दोबारा नहीं होगा, तो क्या आप उससे सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए नीट दोबारा नहीं होगा, लेकिन जितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है कई स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स नीट के समस्या से प्रभावित हैं। और बात सिर्फ इस बात की नहीं, बात है कि ये पूरी परीक्षा की प्रणाली जिस तरीके से JRF नेट की परीक्षा होती है, स्टेट गवर्नमेंट ने हम लोग सिचुएशन देख ले ROAR से BPSC से लेकर के राजस्थान की अभी परीक्षा में धांधली हुई है, ये एक पूरा माहौल तैयार किया और कल को कोई भरोसा नहीं है कि नीट या CUET या नेट अगर हम लोग देते हैं तो इसकी कोई गारंटी है कि हम लोग अगर पास भी कर जाए तो उसमें धांधली नहीं है। तो ये एक डिमांड है कि इस पूरी व्यवस्था क्यों ये चीज़ें हो रही है, इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि NTA जब से बनी, NTA के खुद के स्टाफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशन के स्तर पर बनी हुई, उनके खुद के स्टाफ एकदम कम संख्या में। दूसरा गवर्नमेंट प्रेस आप जितने भी पर्चे होते हैं जो पेपर लीक्स बेसिकली होती है ज़्यादातर जो प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर्स के वो प्राइवेट प्रेसेस में दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज को देकर हम डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट प्रेसेस में प्रिंट कराए और पूरी सुरक्षा के साथ वो एग्जाम सेंटर तक पहुँचाए। इस डिमांड को लेकर के क्योंकि आज सिर्फ एक नीट की घोषणा नहीं, ये तो बस एक एग्जाम है, ये उदाहरण है। कब से चल रहा है आपको क्या लगता है कब से पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा NTA 2018 में बनी, कभी से उससे पहले से देख रहे हैं NTA के कार्यकाल में हम लोग देखें तो लगातार और पिछले साल और इस साल ये उसमें भी लिखा है, लेकिन इस बार जितने बड़े स्तर पर की है आप मतलब खुद ही सोचिए 75 लाख स्टूडेंट आबादी प्रभावित कहाँ जाएंगे। तो देखिए इनका कहना है कि पिछले करीब कम से कम 10 साल से ये
धांधली चल रही है, लेकिन मैं आपको अपना तजुर्बा बताना चाहूँगा कि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये पिछले 45 साल से जो मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम है मैंने 1980 से एग्ज़ाम देना शुरू किया था और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने 17 साल तक लगातार एग्ज़ाम दिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। और जब मैंने पहली बार दिया तो मुझे ऑफर आया कि आप इतने पैसे रिश्वत दीजिए, आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है। मैंने कहा कि मैं जाऊँगा कि शानदार एक्सपीरियंस मैंने रिश्वत देने को, लेकिन 17 साल का जो मेरा बहुत ज़्यादा पहले धांधली अभी से नहीं है, बहुत सरकारी धांधली कर रही है और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है कि भ्रष्टाचार जो पैसा देता है वहीं पे एग्जाम ऐसे दो छोटे एग्जाम। नहीं, आपके इस बात से सहमत हैं। इसके पहले जब CBSE परीक्षाएं लेता था या जब JNU DU सब अलग-अलग परीक्षाएं DU लेता था, दिल्ली ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्जाम। सवाल तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि धांधलियां नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर आप NTA जैसी संस्था बना रहे हैं जिसके पास कोई स्टाफ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है और इन वजहों से सबसे बड़ा कारण जो है वो पेपर लीक की सबसे पहले घटनाएं कहाँ से होती है, लीकेज वहीं से होती है जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आप प्राइवेट की उसमें शिक्षा माफिया से लेकर के नेता नौकरशाह सारे लोग अभी छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले भी धांधली हुई, लेकिन पिछले 2018 से NTA से बनने के बाद जितने स्तर पर धांधली हुई उतने बड़े स्तर पर पिछले पहले कभी था। आप NTA को बंद किया जाए, लेकिन कोई नई एजेंसी आएगी फिर वही धांधली होगी। आप क्या कह सकते हैं? UGC अपने अंडर ले, UGC अपने अंडर ले। नहीं, मैंने तो आपको अपना एग्जाम्पल दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी धांधली होती थी, लेकिन इतने स्केल पे नहीं होती थी, कम कहता था, लेकिन धांधली तो धांधली होती थी इसके रीजंस जैसे प्राइवेट कंपनीज को आप दे रहे हो क्वेश्चन पेपर छापते हैं तो वहाँ पे बहुत आसानी से कोई भी पेपर लीक करवा सकता है किसी का भी। दूसरा जो बड़ा मतलब होता है जहाँ से पेपर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ से पेपर्स अलग अलग सेंटर्स पे जाते हैं, वो दूसरा मतलब लेवल होता है जहाँ से पेपर मतलब आपका फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। एग्जैक्टली, पहली चीज की गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से आप पेपर छपवाएं, आप पूरी सुरक्षा के साथ उसको एग्जाम सेंटर्स पे ले जाएंगे। आपके लिए क्या छात्रों की आत्महत्याएं, छात्रों की जिंदगियां मायने नहीं रखती? 1.5 करोड़ छात्र अभी प्रभावित हुए, क्या इनकी जिंदगियां मायने नहीं रखती? आपके पास कोई डाटा है कि कितने लोग छात्र आत्महत्या कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में? आपके पास अगर डाटा हो फिलहाल मुझे ध्यान नहीं, लेकिन काफी संख्या में है। कोटा में अक्सर सुनने की घटनाएं कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर में 2 छात्रों ने अभी अभी और राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है उसमें क्या कहना चाहेंगे? राजेंद्र नगर का हादसा तो मतलब कहें जो 3 दोस्त हम लोगों ने खोए, ये हादसा नहीं, लापरवाही, ये हादसा नहीं, हत्या। ये हत्या। कौन है दोषी? MCD कौन है दोषी? दिल्ली सरकार है दोषी। और वैसे तो आप बयान आ गया LG, हाँ LG इसमें दोषी है। पूरा सिस्टम, क्या इनको नहीं पता है कि नीचे बेसमेंट्स में कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरीज चलती हैं? सब पता है, इनको बिल्कुल पता है। पैसा चलता है, जब तक पैसा नहीं चलता LG को पता है, MCD को पता है, सबको पता है। केंद्र सरकार का क्या इंटरवेंशन इसमें नहीं हो सकता है? जितने भी स्टेट्स है, दिल्ली की हालत है, आप सोचिए इलाहाबाद, पटना, इन छोटे शहरों में जो छात्र रहते हैं, छोटे से कमरे में 4 लोग घुस करके रहते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में बिना पंखे के, बिना कोई खिड़की के ये लोग क्लासेस अटेंड करते हैं। कई लोग कोचिंग सेंटर्स में रहे बेहोश हो जाते हैं। ये स्थिति है। और जो ओनर हैं रेंट के पे जहाँ रहते हैं PG में, वहाँ भी बड़ी दिक्कतें हैं। वहाँ भी दिक्कत है। हम लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि रेंट कंट्रोल का एक सिस्टम होना चाहिए, स्टूडेंट्स के रिहायशी इलाकों में रेंट कंट्रोल का सिस्टम लागू किया जाए। तो इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं सरकार से, तो क्या सरकार को आप लिखेंगे, कुछ पत्र वगैरह लिखेंगे? मेमोरेंडम जाएगा। तो हम भी अनुरोध करना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से कि सरकार को इन मांगों पे विचार करना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, उनको सुविधाएं मिले और ये धांधली वगैरह खत्म। न्यायालय के सामने न्याय की आस रखना भी जाने दीजिए, प्लीज हो गया, ब्रदर हो गया।
अलग से अब अलग से ले रहे हो तो बनाना तो पड़ेगा ना, अलग से ले रहे हो तो बनाना पड़ेगा ना। हम तो बनाते हैं